लास्ट टाइम पर बच्चों हमने 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 7.3 आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, मतलब ये सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के ज़्यादातर क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए करना है। बाई चांस स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो करना है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए हम इस ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divide the line segment joining the points a 2, minus 2 and b 3, 7। मीन्स यहाँ पे हमें वो रेशो फाइंड करना है जो ये जो हमारी लाइन है इसके द्वारा एक लाइन सेगमेंट जो ए और बी से बना हुआ है उसको डिवाइड किया गया। तो हमें ये जो लाइन है 2x plus y minus 4 वाली, ये ए बी को जिस रेशो में डिवाइड करती है वो रेशो हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी के द्वारा जो लाइन सेगमेंट बना है उस लाइन सेगमेंट को लाइन द्वारा बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसका कि इक्वेशन हमारे पास है 2x plus y minus 4 equal to 0, इस लाइन ने ए बी को डिवाइड किया है। किस रेशो में डिवाइड किया? हमने वो रेशो माना है k/1। तो हमें वो रेशो फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में हमने लाइन लिखी, लेट द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी पॉइंट पर वो डिवाइड करती है। और P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है XY। हमने उसके कोऑर्डिनेट क्या माने? XY इन द रेशो, और रेशो हमने माना है k/1। और ये जो लाइन है AB को किस रेशो में डिवाइड करती है? k/1, ठीक है। तो हमने सेक्शन फार्मूले में पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। अब यहाँ पे क्या है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक अदर लाइन है जो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है? k/1, और हमें ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें पता है कि m1 k हो गया और m2 1 हो गया। और यहाँ पर a जो है वो जो हमारा होगा वो a2 हमारा x1 होगा और -2 हमारा y1। b के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे x2 और y2 हो गए। अब हम बाय सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं। तो बाय सेक्शन फार्मूला हमारे पास p का जो x की वैल्यू है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? फार्मूला आपको पता होगा, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो m1 मतलब k मल्टीप्लाई x2 मतलब कि x2 मतलब 3 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 मीन्स 2 बाई m1 प्लस m2 k+1। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट m2 मल्टीप्लाई y2 y1 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो k मल्टीप्लाई y2 मीन्स 7 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 क्या है? -2 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये x और y हमने किसको लिया है? हमने डायग्राम में p को लिया है, मतलब कि जो डिवाइड वाला जो पॉइंट जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के फार्मूले हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये x और y किस पर है। ये x और y जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी मौजूद है, मतलब ये p पॉइंट कहाँ है? ए बी के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। तो p पॉइंट ऑन द लाइन 2x plus y minus 4 इक्वल टू 0। ये p पॉइंट किस लाइन पर है? 2x plus y minus 4 इक्वल टू 0 लाइन पर भी मौजूद है। मतलब x y की वैल्यू को अगर हम इस लाइन में रखते हैं तो हमारा क्या होगा? प्रूफ होना चाहिए, है ना।
तो हम क्या करेंगे, हमने जो एक्स वाई की वैल्यू निकाली है अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने अगर 3 का इंटू के में किया तो 3k + 2 हो जाएगा, 1 का इंटू 2 में हुआ 2 अपॉन में k + 1, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू क्या आएगी 7k -2, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 अपॉन k + 1। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने लिखा पॉइंट P ऑन द लाइन। पॉइंट P क्या है, लाइन के ऊपर है, 2x + y - 4 = 0 पर। मतलब ये जो वैल्यू x और y है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो 2 x की प्लेस पर हमने x की वैल्यू 3k + 2 y k + 1 रखा, प्लस y की वैल्यू 7k - 2 k + 1 y k + 1 रखा, -4 = 0। अब हमने 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया है, तो 2 का 3 में तो 6k + 2 का 2 में 4 अपॉन में k + 1, प्लस यहाँ पर सेम आएगा 7k - 2 अपॉन k + 1 = 4। और ये 4 प्लस का कैसे हुआ, ये माइनस का 4 है ना, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगा +4 हो गया, तो 0 में +4 होगा तो 4। समझ में आ रहा ना बच्चों कि ये माइनस का 4 सेकंड अदर साइड पे जाके क्या हुआ +4 = 4 हो गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो k + 1 सेम है, तो सेम होता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, पता है आप लोगों को k + 1। अब जब k + 1 का डिवाइड k + 1 में तो 1 टाइम, मतलब जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर का वैसा ही आ जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई k + 4 6k + 4 में होगा तो 6k + 4 सेम आएगा, प्लस k + 1 का डिवाइड k + 1 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7k - 2 में होगा तो सेम वही आएगा, है ना। तो जब नीचे के सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर को डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, = 4। तो यहाँ पर हमारे पास 6k और 7k दोनों क्या हुए k वाले, तो 13k हो गया, और 4 में से 2 गया तो +2 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, और k + 1 का यहाँ अपॉन में तो दूसरी तरफ किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 4 के साथ k + 1 मल्टीप्लाई में चला गया है, ठीक है। तो 13k + 2 तो रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 4k + 4 का 1 में हुआ तो 4। अब के साइज चेंज करके हम एक तरफ लेके आएंगे, तो 13k 4k इधर आया तो -4k = 4, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 13 में से 4 गया तो 9k = 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 9 अपॉन में जाएगा तो 2/9, तो k अपॉन में 1 मान लिया, तो k/1 = क्या आया 2/9। मतलब हमारा जो रेशो था हमने फाइंड कर लिया, तो देयरफॉर रेशो इज 2/9। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो बच्चा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y इफ द पॉइंट x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का रिलेशन बनाने के लिए वैसे तो हमें एक तरीका, बेसिक तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक हमारे इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो हम इसको सेक्शन फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले से भी हम इसको रिलेशन को बता सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया एक्स वाई वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट 7, 0, थर्ड पॉइंट हमारा 1, 2। तो वैसे तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो यहाँ पर हम किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। हमने वैसे फर्स्ट और लास्ट को ए बी दिया, और सेंटर वाले को या जो बिटवीन है उसको सी नाम दिया है, ठीक है। तो इन पॉइंट को नाम देने के बाद हमें पता है कि एक ही लाइन में है, मतलब सी पॉइंट कहीं पर भी हो, पूरे लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशो में डिवाइड जरूर करेगा। मतलब हम सेक्शन फार्मूले से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें रिलेशन बता रहे हैं, तो कोलिनियर एक ही लाइन पर पॉइंट लेने के बाद हमने वो माना कि जो पॉइंट बिटवीन है वो किसी न किसी रेशो में डिवाइड जरूर करेगा। तो हमने वो रेशो लिए हैं M1 और M2, ठीक है। तो
यहाँ पर गिवन पॉइंट्स x, y, 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सो रेशो m1 रेशो m2, तो रेशो हमने क्या माना m1 रेशो m2, और हम इसे फाइंड करेंगे कि ये रेशो कितना है। तो बाय सेक्शन फार्मूले से हम जानते हैं कि जो बिटवीन होता है, जो बीच में पॉइंट जो डिवाइड करता है पूरे लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो तरीका होता है वो सेक्शन फार्मूले में होता है x, मतलब यहाँ पे x निकलेगा, ये सेंटर वाला पॉइंट निकलता है, मतलब बिटवीन पॉइंट x की वैल्यू कैसे निकलती है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 1 इक्वल टू रहेगा m1 मल्टीप्लाई x2। तो m1 मल्टीप्लाई x2 क्या है 7, प्लस m2 मल्टीप्लाई x1, x1 क्या है x अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू ये तो हुई x के लिए। अब y के लिए क्या होगा, y की वैल्यू क्या है 2, और m1 मल्टीप्लाई y2 मतलब कि 0, प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 मतलब y अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से हमें 1 इक्वल टू मिला 7m1 प्लस m2x अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह से 2 की वैल्यू जो y की वैल्यू है 2, उसकी 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0 होता है, तो 0 प्लस y का m2 में तो m2y अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 1 से, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो 1 का मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, इधर क्या बचा 7m1 प्लस m2x। इधर पहले हम x वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 7m1 प्लस m2x। अब m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, तो m1 और ये 7m1 इधर आया तो क्या का हुआ माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस 7m1 इक्वल टू m2x पहले से है, और ये m2 उधर जाके क्या का होगा माइनस का, तो माइनस का m2। अब यहाँ पे m1 कॉमन है, हालांकि यहाँ पे हमने क्या किया m1 और 7 वाले को माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 7 में से 1 गया तो माइनस का 6m1 बचा, क्योंकि ये दोनों m1 वाले हैं। यहाँ पे x में से तो हम माइनस कर नहीं पाएंगे है ना, कोई नंबर होता तो कर भी लेते, तो m2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस यहाँ पे m2 बाहर आया तो क्या बचा 1, तो x माइनस 1। अब हमें रेशो निकालना है, तो m1 के अपॉन में हम उधर से m2 अपॉन में लाए, तो m1 और उधर से m2 अपॉन में आया, x माइनस 1 है और इधर से -6 उधर अपॉन में चला गया, तो m1 अपॉन m2 का आंसर क्या आया x माइनस 1 बाय -6, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने m1 अपॉन m2 का आंसर निकाला। इसी तरीके से y से भी, y के कोऑर्डिनेट से भी हम यही रेशो निकालेंगे। तो y के कोऑर्डिनेट को हमने देखा था कि 2 इक्वल टू 0 प्लस m2y अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 से, तो 2m1 प्लस m2 इक्वल टू m2y। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में कर लिया, तो 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू m2y। अब m1 वाले एक तरफ, तो m1 का तो अकेला है 2m1, और m2 वाले इक्वल के दूसरी तरफ चले गए, m2y और ये 2m2 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, फिर m2 जो है वो कॉमन ले लिया, तो y माइनस 2, और m1 के अपॉन में क्या आएगा m2, और ये 2 उधर अपॉन में चला गया तो y माइनस 2, और ये 2 उधर अपॉन में गया तो अपॉन में 2, और m1 अपॉन m2, तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन में भी हमने वैल्यू किसकी निकाली x कोऑर्डिनेट से m1 अपॉन m2, और y कोऑर्डिनेट से भी किसकी निकाली m1 अपॉन m2, तो ये दोनों इक्वल वैल्यू है, मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू है, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन -6 इक्वल होगा y माइनस 2 अपॉन 2 के, क्योंकि बाय इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल है। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई
x माइनस वन में हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई x माइनस वन इक्वल -6 का मल्टीप्लाई किस में हुआ y माइनस टू में। तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया है, ये दोनों ब्रैकेट में आ गए और ये दोनों भी ब्रैकेट में आ गए, x माइनस वन भी ब्रैकेट में आ गया। अब उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है, नहीं 2 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करें, 2 को हम अपॉन में ले रहे हैं कट करने के लिए, तो 2 अपॉन में चला गया तो x माइनस वन इक्वल टू -6, x माइनस टू और 2 अपॉन में आ गया तो 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हुए, तो x माइनस वन इक्वल टू -3 ब्रैकेट में y माइनस टू बचा हुआ है। अब यहाँ पे x माइनस वन और -3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर किया तो -3y और माइनस माइनस प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6। अब हमने सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो x माइनस वन तो पहले से है, ये प्लस -3y है, ये इधर आके क्या बनेगा +3y और 6 प्लस का इधर आके क्या बनेगा माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर x प्लस 3y और ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 और बड़ी संख्या माइनस की तो -7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन बन चुका है। बच्चों अगर आपको ये a1 अपन m2 का अगर डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो और के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं आपको, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 2 3 बिंदु हमारे पास, 3 पॉइंट हमारे पास है और सारे पॉइंट कोलिनियर है, तो उनके हमने कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, रेशो m1 m2 है। हम सेक्शन फार्मूले से क्या कर रहे हैं, m1 अपॉन m2 का रेशो निकाल रहे हैं। तो इसका अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप इक्वेशन बनाने की जगह पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा कि m1 अपॉन m2 का अगर रेशो आपको निकालना है तो x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2, ये फार्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे x क्या है, और ये तो दोनों a के जो है वो x1 y1 है, ये x और y है और ये x2 y2 है। तो x1 माइनस x मतलब कि x1 तो क्या हुआ x माइनस x मतलब कि सेंटर वाला बिटवीन वाला -1 अपॉन x माइनस x2, x मतलब कि 1 माइनस x2 मतलब 7। तो हम जानते हैं x माइनस वन अपॉन 7 में से 1 गया तो -6, इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन हमने पहले 1 बनाई थी वो डायरेक्ट इस फार्मूले से यहीं बन जाएगी, मतलब उसके लिए हमें m1 m2 एक तरफ ले जाना करना वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो इस फार्मूले से आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन 1 आ जाएगा। फिर m1 अपॉन m2 y के लिए जो फार्मूला बनता है वो y1 माइनस y और y माइनस y2, ये फार्मूला बनता है। तो y1 मतलब कि y माइनस y मीन्स 2 अपॉन y मतलब 2 माइनस y2 मतलब 0, तो y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 डायरेक्ट बन गई। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 तो हम x माइनस 1 बाय -6 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2, यहाँ से हम अभी आपको इतना सारा सब कुछ समझा चुके हैं। वही प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर देखी उसी प्रोसेस से फिर रिलेशन आप बना सकते हो। तो कुल मिला के हमने जो m1 और m2 का इधर उधर ले जाके इक्वेशन बनाया था वो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी बना सकते हो। तो ये और है, और मतलब या तो आपको ऊपर वाली मेथड से करना है या फिर सेक्शन फार्मूले के बाद ये मेथड लगानी है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने 2 तरीक़ों से आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।